नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन ज्योमेट्री। ठीक है। एडवांस मैथ के अंदर एक नंबर की बात करूं मैं, एक नंबर की मैं बात करूं तो एक नंबर पे आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको ज्यामिति। 2 नंबर की बात करूं मैं, मेंसुरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रमिति। 3 नंबर की बात करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। 4 नंबर की बात करूं मैं, अलजेब्रा। हिंदी में बोलते हैं इसको बीज गणित। ये 4 टॉपिक हैं मेनली, और एग्ज़ाम में इनमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री में एग्ज़ाम में आपके हर शिफ्ट में 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन में भी 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री के 1 से लेके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये वेटेज एग्जाम में आपका रहा है। आज स्टार्ट करते हैं अपन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे सबसे पहले अपन लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ज्योमेट्री ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। ज्यामिति ज्यामिति का पिता ज्यामिति के पिता का नाम है यूक्लिड। यूक्लिड ज्यामिति के पिता कहलाते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। इसकी बात करूं बच्चों मैं, तो देखो अगर ज्योमेट्री की ही बात करूं मैं तो ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, एक बिंदु से होती है। पॉइंट, बिंदु। ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, एक पॉइंट जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, जिसकी नो लेंथ होती है, नो ब्रेथ होती है, नो हाइट होती है। इसकी 0 डायमेंशनल होती है। इसकी जीरो डायमेंशन होती है। इसकी 0 विमा होती है। अगर डिनोट करने की बात करूं, इसकी अगर डिनोट की बात करूं तो इसको कैपिटल एक्स से या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल एक्स या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर आगे बात करूं इसी की मैं, अगर इन पॉइंटों को, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर इन पॉइंटों को मैं आगे बढ़ाऊँ इसी प्रकार एक ही लाइन में आगे बढ़ाऊँ, आगे ये इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। मान लेता हूँ ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो ये मेरी कहलाएगी रेखा, जिसका ना तो मेरे को स्टार्टिंग का पता होता है, ना ही एंड का पता होता है। ठीक है, इतना समझ में है आपको? इसका ना तो मेरे को एंडिंग का पता होता है, ना ही स्टार्टिंग का पता होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलेंगे क्या? रेखा। रेखा, लाइन बोलेंगे इसको, लाइन। हिंदी में बोलेंगे इसको रेखा। अगर रेखा में, इसी रेखा में मैं एक टुकड़ा काट लेता हूं, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सेगमेंट। लाइन ऑफ सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड। जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा बाहर निकाल लिया, तो मैं नाम दे दूँ इसको, ये सी है, ये डी है। ये मेरा क्या कहलाएगा? रेखा खंड। क्या कहलाएगा? रेखा खंड।
एक होती है रे, किरण, एक होती है किरण जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नो फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होता है। ये लाइन इन्फिनिटी तक बढ़ती रहती है, लेकिन ये पॉइंट हमें फिक्स पता होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं 2 पॉइंट की बात कर ली मैंने, अगर 3 पॉइंट की बात करूं मैं, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। इसी प्रकार ये तीनों पॉइंट अलग अलग हो, एक पॉइंट मेरे यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तीनों अलग अलग पॉइंट हो, मतलब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में ना हो तो वो क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। तीनों अलग अलग हैं, ये क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु। ठीक है, आगे चलेंगे। ये तो होगी लाइन की बात। अगर मैं बात करूँ एंगल की, एंगल की बात करूँ मैं, कोण की बात करूँ मैं, तो कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर देखो ये इन दोनों रेखाओं का पॉइंट एक फिक्स होना चाहिए, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, पॉइंट फिक्स होना चाहिए। जैसे ये ए है, ये ओ है, ये बी पॉइंट है, दोनों रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये मेरा कोण है। इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँ ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है। अगर मैं बोलूँ ये एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का हुआ? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। इसमें 1 नंबर की बात करूं मैं, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। जैसे ये एंगल मैं बोल दूं थीटा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। इसमें थीटा का मान, न्यून कोण में क्या होता है? थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक होता है, थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण, न्यून कोण। 2 नंबर की बात करूं मैं, समकोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। सबको पता है आपको, ए ओ बी, इसमें कितना थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। 3 नंबर की बात करूं मैं, ऑब्टयूस एंगल, ऑब्टयूस एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। थीटा है, इसमें थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए
और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चार नंबर की बात करूं मैं, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म की बात करूं मैं तो देखो आप, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो देखो ये एंगल दे, बताओ ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। एक रेखा पर बने कोण क्या कितने डिग्री का कहलाएगा? 180 डिग्री। आगे चलूं मैं, ई पॉइंट की बात करूं मैं, रैखिक युग्म कोण हो गया आपका। अगर मैं आगे बात करूं मैं रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको इस दूसरा नाम इसका वर्त कोण, वृत्त कोण, वर्त कोण, या इसको प्रतिवर्ती कोण ही बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसकी बात करूं मैं, ए ओ बी, ये पॉइंट ले लिया मैंने। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं बोल दूं ये मेरा 60 डिग्री का है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल का मान कितना होगा? तो कितना डिग्री का होगा? 300 डिग्री का। ये मेरा आंसर होगा। इसका मान, थीटा का मान 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 डिग्री से छोटा होगा। ये याद रखना आपको, 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। देखो ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ये एंगल पूछता है आपसे। और एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। इसको संपूर्ण कोण ही बोलते हैं, पूर्ण कोण ही बोलते हैं, कंप्लीट एंगल ही बोलते हैं। कंप्लीट एंगल की बात करूं, जैसे कि मैं बोल दूं ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को पूरा घुमा के यहाँ दूं, यहाँ पूरा वापस ले आऊँगा, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। तो ये कितने डिग्री का होगा? थीटा बराबर 360 डिग्री का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे चलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसकी बात करूं मैं, जैसे दो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मैं बोल दूं ये वाला एंगल थीटा डिग्री है, तो इसके सम्मुख वाला ये कोण है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? थीटा डिग्री का होगा। अगर एक लाइन पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। अगर मैं बात करूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये सी डी रेखा है, ये ए बी रेखा है, और ओ पे काट रही है, तो सी ओ बी का मान कितना? थीटा। तो थीटा के सामने ये भी थीटा होगा। अगर इसकी बात करूँ, ए बी लाइन की बात करूँ, अगर ये एंगल थीटा, तो ये कितना बच गया? 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये बच गया। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर 180 माइनस का थीटा ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला ये एंगल ये है, तो ये भी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस का थीटा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं ये मेरा 50 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो 180 में 50 घटा तो कितना बचेगा? 130। ये भी कितना बचेगा? 130। टोटल कितना हो जाएगा? 360। समझ में आए? ठीक, नोट कर लेना इसको। आगे बात करते हैं, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण एंगल समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, जिसके दो भाग हो, समान दो भाग हो।
जैसे मैं बात करूं आंतरिक कोण समद्विभाजक, एक होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक की बात करूं मैं, आंतरिक कोण समद्विभाजक, इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये वाला एंगल है मेरे पास AOB, बीचों बीच इसके लाइन खींच दूं ये वाला, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कोण समद्विभाजक, समान दो भागों में कोण का बंटना, ये क्या कहलाएगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर OB पॉइंट को मैं अगर पीछे बढ़ाऊं इधर, तो ये क्या होगा, ये बाह्य लाइन है। अगर इसके बीचों बीच में ये लाइन खींच दूं मैं, अगर मैं बोल दूं ये अल्फा है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण समद्विभाजक। देखो ये तो अंदर की तरफ लाइन है, दो भाग हो रहे हैं, ये बाहर वाली लाइन है, ये देखो ये बाहर वाली लाइन है, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, मिक्स क्वेश्चन करके पूछता है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बार यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये बोल दिया ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं लाइन खींचूँ, ये थीटा होगा, अल्फा ले लेता हूँ इसको। अगर ये अल्फा पॉइंट है, ये तो ये भी अल्फा ही होगा, अल्फा एंगल, तो ये भी अल्फा ही होगा। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है। अगर इसको पीछे बढ़ाऊँ मैं, पीछे बढ़ा लिया मैंने, अगर मैं यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो अगर मैं बोल दूँ ये वाला बीटा एंगल है, तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। ये बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक पूछता है, अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस का बीटा का मान कितना होगा। तो देखो आप, ये क्या DOB एक लाइन है, इस लाइन पे, एक लाइन पे रेखा का कोण कितना होता है, एक लाइन रेखीय युग्म कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बढ़ेगा, तो अल्फा अल्फा कितने होंगे, 2 अल्फा, बीटा बीटा कितने होंगे, 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा, तो कितना मान होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक लाइन पे रेखा का कितना कोण होता है, 180 डिग्री तो होता है। अल्फा अल्फा 2 अल्फा और बीटा बीटा 2 बीटा, अगर 2 कॉमन निकालो तो अल्फा प्लस का बीटा का कितना, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस का बीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करूं मैं पूरक कोण की। पूरक कोण, पूरक कोण का मान कितना डिग्री होता है, कितना मान होता है, 90 डिग्री। एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण, एक समपूरक कोण। तो पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे मैं बोल दूं ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो अल्फा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा का योग कितना होगा, 90 डिग्री पूरक कोण। अगर इसकी बात कर लेता हूँ मैं, तो देखो आप, ये एंगल बोल दो मेरा अल्फा है, अगर ये एंगल मेरा बीटा है, तो अल्फा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। पूरक कोण, देखो पूरक छोटा है, समपूरक बड़ा है, तो पूरक 90 डिग्री योग होगा, समपूरक 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इससे पहले एक जानकारी और दे दूं आपको मैं। जैसे मैं बोलूँ ये एंगल है मेरा, ये कोण है, इधर बोल दूं मैं पूरक कोण है, इधर बोल दूं मैं समपूरक। जैसे मैं बोल दूं कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो पूरक कोण क्या होता है, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस का थीटा होगा। इनका योग कितना होना चाहिए, देखो थीटा प्लस का 90 माइनस का थीटा, इनको जोड़ो तो थीटा थीटा कैंसिल, कितना होना चाहिए, 90 तो है, 90 तो होगा।
अगर एक एंगल थीटा है तो संपूरक कितना होगा? 180 माइनस का थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा? पूरा कोण कितना होगा? 60 डिग्री। 60 30 कितने होंगे? 90। अगर ये 60 है तो इसमें देखो ये 90 डिग्री ज़्यादा होता है, ये 90 डिग्री ज़्यादा होता है, प्लस का 90 डिग्री ज़्यादा होता है, तो 90 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। इनका योग देखो आप, एंगल कितना? 30 डिग्री, संपूरक कितना? 150 डिग्री, तो टोटल योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार मैं बोल दूँ ये 50 है तो ये कितना आएगा? 40, तो ये कितना आ जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। 90 ज़्यादा प्लस 90 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है तो कोण का मान बताओ। क्वेश्चन क्या है? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, कोटि पूरक पूरक कोण से 14 डिग्री कम है तो उस कोण का मान बताओ। जैसे कोण का मान मैं बोल दूँ थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, थीटा है, उसका पूरक कोण, थीटा का पूरक कितना होगा? 90 माइनस का थीटा होगा, थीटा तो होगा, 90 माइनस का थीटा तो होगा। पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, 14 और कम है, हो गया। तो कोण का मान बताना है, तो देखो ये माइनस थीटा इधर आके क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो थीटा थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा, 90 में 14 गए 76, तो थीटा का मान कितना है? 38 डिग्री। ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करते हैं अपन कल। धन्यवाद।